मकर संक्रांति के पर्व पर कोरोना का साया, प्रदेश में मकर संक्रांति स्नान पर रोक लगानी पड़ी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन ने रोक लगाई है। हर की पैड़ी पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। घाटों के रास्ते को सील कर दिया गया है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पर स्नान करने आते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान का अपना अलग महत्व है और कोरोना को देखते हुए मकर संक्रांति पर स्नान पर रोक लगाई गई है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति, जो कि नए साल पर पहला पर्व होता है, और इस पर्व पर अगर मां गंगा में डुबकी लगाते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है। और इसी आस्था में विश्वास रखने वाले लोग मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना के चलते इस बार स्नान पर रोक लगाई गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। पुलिस बल की तैनाती जगह जगह की गई है। और संजय पुंडीर मेरे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। संजय, आमतौर पर कोरोना जब नहीं था तो हरिद्वार की आज के दिन अलग तस्वीर होती थी, आज तस्वीर कैसी है? देखिए संतोष, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदू धर्म में इस स्नान की, क्योंकि साल का पहला ये पर्व ऐसा होता है। नए साल के बाद ये साल की शुरुआत होती है इस पर्व से। अगर पिछले सालों की बात की जाए तो आज के दिन लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। देश के कोने कोने से हरिद्वार हर की पौड़ी पर श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं, जिससे उनके पाप पुण्य दूर हो जाते हैं। हालांकि आज के त्योहार की बात की जाए तो आज के दिन दान पुण्य करने से भी जो पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन आज की तस्वीर हम दिखाते हैं। इस वक्त जो नजारा है, आज के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यही वो ब्रह्मकुंड घाट है जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह लगातार ही प्रदेश में कोरोना का साया बढ़ रहा है, रोजाना हजारों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2900 से ज्यादा मामले आए। तो इस कारण जो राज्य सरकार तमाम बैठकें कर रही है और बैठक में ऐसा प्रयास करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से आज का ये महापर्व हिंदू धर्म में माना जाता है, बड़ी महत्वता इसकी होती है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में हम अपने जनतंत्र टीवी के दर्शकों को साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से घाटों पर एक भी व्यक्ति नहीं है। हालांकि अगर आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो तमाम घाटों पर यहाँ पुलिस का पहरा है। लेकिन अन्य जो घाट है उन पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है। क्योंकि आस्था ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं कोरोना पर जो भारी पड़ती हुई यहाँ आस्था भी दिखाई दे रही है। जी, ऐसे कौन कौन से घाट हैं जहां पर मनाही के बाद लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है कि भले ही आस्था अपनी जगह है, लेकिन जो संक्रमण फैल रहा है वो पूरे देश के लिए खतरनाक है, प्रदेश के लिए खतरनाक है, खुद के लिए खतरनाक है, खुद के परिवार के लिए खतरनाक है? देखिए संतोष, पहले ही कई दिनों पहले से ही जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने एक आदेश जारी किया था जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्नान पर बिल्कुल पाबंदी रहेगी। लेकिन किन्हीं लोगों को जानकारी नहीं हुई इसकी, वो लोग लगातार ही हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। अगर हरिद्वार से लगते हुए तमाम बॉर्डरों की बात की जाए, उसमें हरिद्वार से गुरुकुल नारसन चेक पोस्ट हो या फिर काली नदी चेक पोस्ट हो या चिड़ियापुर बॉर्डर हो, वहां पर पुलिस का पहरा है और लोग जो बाहरी राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें वहीं से लौटाया जा रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्मकुंड के अलावा अन्य घाट हो, भगीरथी घाट हो या फिर अन्य कोई घाट हो, वहां पर लोग चोरी छुपे स्नान कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद भी जो लोग हैं वहां आस्था दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या वहां पर कोरोना नहीं है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है अपने आप में, क्योंकि जो लोग हैं वहां भारी तादाद में अन्य घाटों पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद भी लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये कोरोना है, ये लोगों को फैल सकता है, क्योंकि अपनी सावधानी ही दूसरों की जिंदगी बचा सकती है। और ऐसे में स्नान की बहुत महत्वता होती है। हरिद्वार धर्म नगरी है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता आमतौर पर लगा रहता है। लेकिन कोरोना के चलते, जैसा कि हमारे संवाददाता संजय पुंडीर बता रहे थे, उन्हें एक बार फिर चर्चा में लेकर आऊंगा। संजय, जिस तरह की आप बता रहे हैं कि कई घाटों पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है, कई घाटों पर लोग चोरी छुपे स्नान कर रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे हुए है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो स्नान करने वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या वो लोकल बंदे हैं, लोकल लोग हैं वहां के, या फिर बाहर से भी लोग आ रहे हैं? और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट कराई जा रही है?
देखिए संतोष, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट की। देवभूमि में आने वाले सभी लोगों के बहुत महत्वपूर्ण है आरटीपीसीआर टेस्ट, क्योंकि 72 घंटे पहला आरटीपीसीआर होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना क्या आप तभी पता लगा सकते हो तब आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट है। ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, लेकिन तमाम बॉर्डरों से श्रद्धालुओं को वापस लौटाया जा रहा है। लेकिन किसी न किसी चोरी छुपे और गुप्त रास्तों से जो लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं वो हर की पौड़ी तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ तमाम घाटों पर पुलिस का पहरा है। लेकिन हर की पौड़ी के आसपास लगे हुए जो घाट हैं वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद भी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपनी आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मकर संक्रांति का यह पर्व, क्योंकि साल का ये पहला ऐसा पर्व है जहां स्नान माना जाता है। और आज के दिन स्नान करने से बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि आज के दिन दान पुण्य और स्नान करने से पाप पुण्य दूर हो जाते हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु कई दिनों से इंतजार करते हैं और अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। लेकिन आपने पिछले साल भी देखा है कि कोरोना का साया था, लेकिन इस बार जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर जो तमाम प्रशासन मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग भी सुबह से ही श्रद्धालुओं को लगातार मना कर रहा है। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी लोगों को लगातार जागरूक कर रही है कि आप स्नान ना करें, हरिद्वार का रुख ना करें। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी पुलिस अब किस तरह से श्रद्धालुओं को रोकती है और किस तरह से उन्हें जागरूक करती है। जी संतोष, आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि जो हर की पौड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे जो श्रद्धालु, वो किसी और घाट पर स्नान कर ले रहे हैं, लेकिन गंगा एक है, धारा पानी वही वहां पर बह रहा है मां गंगा का। ऐसे में जो दूसरे स्थानों पर स्नान कर ले रहे हैं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो वायरस उनके साथ हर की पैड़ी तक भी पहुंच रहा है और आगे तक भी जाएगा। ऐसे में क्या प्रशासन को मुकम्मल इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? देखिए संतोष, लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है, जान है तो जहान है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान बचा सकता है अपनी सुरक्षा करके। लेकिन ऐसे में तमाम हम अन्य घाटों की बात कर लेते हैं। हमने अभी देखा है कुछ देर पहले ही प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद भी, प्रशासन के पहरे के बाद भी जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में उनके पास किसी तरह का टेस्ट भी नहीं लगता कि हमें आरटीपीसीआर टेस्ट होगा या फिर किसी तरह की जांच होगी। कोरोना महामारी यानी कोरोना का बढ़ने का एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, हर की पौड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो तमाम जगह यहाँ बोर्ड चस्पा किए गए हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो तमाम अन्य घाटों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस घाट की हम बात की जाए तो ब्रह्मकुंड की बात की जाए तो यहाँ की कोई व्यक्ति नहीं है, कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। आप देख सकते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ घाट होता है और यहीं से लोग आना शुरू करते हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी प्रशासन किस तरह रोकता है उन्हें और किस तरह से लोग चोरी छुपे से अन्य घाटों पर स्नान करते हैं। जी, इस समय हरिद्वार में कोरोना की स्थिति क्या है? कितने केसेस बीते 24 घंटे में मिले हैं? प्रशासन कोरोना को लेकर किस तरह के कदम उठा रहा है? देखिए, उत्तराखंड की बात की जाए तो लगातार ही रोजाना 2000 से ज्यादा जो मामले हैं वो उत्तराखंड में आ रहे हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी सैकड़ों मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार ही स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बनी हुई है। हालांकि तमाम जगह आप देखते हैं कि तस्वीर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहां पर प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद भी जो लोग हैं वो लापरवाही करते दिखते हैं, क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो ज्यादातर बढ़ने के जो मामले हैं वो लोगों की लापरवाही है। लोगों को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि कोरोना अपने आप को सुरक्षित रहकर ही हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। अगर हम खुद सावधानी बरतेंगे तो कई और लोग भी हमारी सावधानी से बच सकते हैं। ऐसे में तमाम जो इंतजामात हैं पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो लापरवाही करते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड पुलिस की बात की जाए तो तमाम जगह हम देखते हैं कि पुलिस लगातार लोगों के चालान भी करती है, लोगों को जागरूक भी करती है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर रखें। लेकिन जो लोग हैं लोगों की अभी समझ से परे है, क्योंकि पहले जैसे हालात एक बार फिर शायद हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को उस बात का इंतजार है और लोग लाख बावजूद मना करने के बाद भी अपनी जो सावधानी है वो नहीं बरतते हैं। जी,
बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां विकराल होती जा रही हैं, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में, और न सिर्फ उत्तराखंड में असावधानी बरती जाएगी, वो पूरे देश पर को झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व पर अगर गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि गंगा स्नान नहीं किया जाए। संजय, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.